तो फाइनली आज बैटल का फिनाले है। आज हमें क्लियर विनर मिलने वाला है। वैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 210। जिसने भी हमारे पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसे तुरंत जाकर देख लो, वरना ये एपिसोड तुम्हारे दिमाग से ऊपर से भी ऊपर पार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डांजो अभी तक जिंदा था और कहता है कि ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। फिर सास्के अपना मांग्यो के शारिंगन का यूज करता है, जिसकी वजह से सास्के के अंदर से ढेर सारा क्रो बाहर निकलने लगता है और डांजो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ पर इटाची उचिहा खड़ा था। आसमान में ढेर सारे कौवे उड़ रहे थे और इटाची अपना आमातेरासु का यूज करता है, जिसकी वजह से डांजो का काम खत्म होने ही वाला था। लेकिन डांजो कहता है कि मुझे गेंजुत्सु में डालने के लिए तुम्हें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। तभी पीछे से अपना सास्के अटैक कर देता है, लेकिन वो एक्चुअली हिल नहीं पा रहा था। नीचे कारिन कहती सास्के यही मौका है, तुम रुक क्यों गए। तभी हम देखते हैं कि सास्के पर कुछ निशान बन रहा था, शायद वो कर्स मार्क था। फिर डांजो कहता है कि तुम अभी इटाची के सामने कुछ भी नहीं हो। इटाची तुम्हारी उम्र में सुकुयोमे को मास्टर कर चुका था और तब वो समय के साथ खेलता था। ये सब देखकर टोबी कहता है ओह कर्स मार्क जो पैरालिसिस करता हो, इसने जरूर उस समय लगाया होगा। नीचे कारिन कहती सास्के वो हिल नहीं पा रहा है। फिर कारिन तुरंत ऊपर चली जाती है और सीधा डांजो पर अटैक करती है, लेकिन वो डांजो था। फिर डांजो उसको बस एक लात मारता है और भाई वो दूर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है। फिर टोबी कहता है कि तो वो सिर्फ ताइजुत्सु यूज कर रहा है, लगता है कि अपना चाकरा बचा रहा है। फिर डांजो कुछ रिलीज करता है और कहता है कि अगर सास्के को इटाची के बारे में पता है तो अकात्सुकी को भी पता चल चुका होगा। फिर वो सास्के का स्वॉर्ड हटा देता है और कहता है कि आखिर क्यों, तुम क्यों इस लड़के को बचाना चाहते थे। जरा देखो इटाची, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलती था। फिर हम देखते हैं कि डांजो सास्के को मारने ही वाला था, तो टोबी अपना वही jutsu यूज करता है, उसे गायब करने वाला था और सास्के को याद आने लगता है जब टोबी कह रहा था वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया, अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, लेकिन अपने भाई को छोड़कर। इसका मतलब तुम समझ रहे हो। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सास्के का सुसानो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और अपना डांजो दूर चला जाता है। और भाई सुसानो एक्टिवेट होते ही अपने सास्के को थोड़ा दर्द भी होता है। फिर डांजो कहता है कि तो इसने मेरे कर्स मार्क को हटा दिया, क्या ये सुसानो के वजह से हुआ। नीचे कारिन कहती क्या ये सच में सास्के है, इसका चाकरा तो बिल्कुल बदल गया है। टोबी कहता है कि बहुत बढ़िया, अब सब कुछ सही जा रहा है। उधर डांजो दूर जा रहा था सास्के से, लेकिन सास्के अपना सुसानो से अटैक करवा देता है, वो भी तीर और धनुष से। फिर डांजो कहता है कि अब बहुत देर हो गया है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि डांजो के हाथ से एक बहुत ही बड़ा पेड़ निकल जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक को बड़ी आराम से रोक लेता है। ये देखकर कारिन कहती है डांजो का चाकरा भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये कैसे बच सकता है। वो jutsu जो पहले इसने रिलीज किया था, शायद वही इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ये देखकर टोबी कहता है कि ये तो वुड स्टाइल है, अब समझ आ गया इतने शारिंगन का असली राज। तुम सच में पागल थे ओरोचिमारू। डांजो जरूर ओरोचिमारू के साथ काम कर रहा होगा, इसने फर्स्ट होकागे का सेल अपने बॉडी में इम्प्लांट कर लिया, तभी तो इतने सारे शारिंगन को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर कारिन कहती है कि नहीं, शायद हम इसे खत्म कर सकते हैं। अगर वो उस अटैक को नहीं रोक पाता तो इसका खेल खत्म हो गया था। मेरी बात सुनो सास्के, ये असली डांजो है, शायद वो jutsu रिलीज कर दिया है तो ये अभी बहुत ही कमजोर है। ये सुनकर डांजो कहता है कि ये औरत सेंसरी टाइप निंजा है, लगता है कि इसको मेरे राज के बारे में पता चल गया, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका है। फिर अपना डांजो एक हैंड साइन बना रहा था और ये देखकर सास्के सुसानो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है। कारिन कहती है कि नहीं, मैं शायद गलत थी, जब उसने वो साइन बनाया जरूर कुछ किया था इसने। तभी हम देखते हैं कि अपना डांजो तो जिंदा था और कारिन नोटिस करती है कि डांजो का शारिंगन दोबारा बंद नहीं हुआ था। ऊपर टोबी कहता है कि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उसके पास 10 शारिंगन है, उचिहा का पावर और हाशिरामा का पावर। ऐसा लगता है कि नाइन टेल के
पावर को कंट्रोल करना चाहता है, मतलब ये भी नारुतो के पीछे पड़ा हुआ है। कारिन कहती है कि डांजो का चाकरा फिर से कम हो गया, लगता है कि ये शारिंगन जरूर इसके jutsu से कनेक्टेड है, कुछ तो सीक्रेट है। ऊपर टोबी कहता है कि मैं गलत तो नहीं हो सकता, ये जरूर इज़ानागी है। वहीं नीचे सास्के का हालत खराब हो रहा था तो कारिन डर जाती है और कहती है मुझे घबराना नहीं है, मुझे डांजो का जुत्सु का राज जानना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि डांजो सीधा अटैक करने के लिए आ रहा था तो सास्के भी अटैक करके उसका काम खत्म कर देता है। फिर टोबी कहता है कि इज़ानागी के मदद से बार बार जिंदा हो जा रहा है। फिर नीचे डांजो विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके अटैक करता है, हालांकि सास्के को कुछ नुकसान नहीं होता है। टोबी कहता है कि एक अल्टीमेट जुत्सु इज़ानागी, वो भी इतने सारे आंखों के साथ, ये मुश्किल होने वाला है। तो टाइम को एक्सटेंड करने के लिए इसने अपने आप को ओरोचिमारू को सौंप दिया। नीचे डांजो कहता है कि मादरा तुम कोई हालत में बैटल को ज्वाइन नहीं करने वाले, अभी फिलहाल मेरा राइट आंख रिकवर हो रहा है, हालांकि सुसानो से लड़ना आसान नहीं होगा। फिर डांजो समनिंग जुत्सु को यूज करता है और वहां पर एक एलिफेंट जैसा कोई एनिमल अपीयर होता है। फिर वो एलिफेंट विंड स्टाइल से अटैक करता है। ये देखकर टोबी कहता है कि तो ये समनिंग पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकता है। वहीं नीचे सास्के का हालत खराब हो रहा था उसे रोक कर रखने में। तभी पीछे से डांजो आता है और कहता है कि अब सुसानो हिल नहीं सकता। फिर वो एक और बार विंड स्टाइल से अटैक कर देता है जिसकी वजह से सुसानो का वीक स्पॉट दिखने लगता है और डांजो उसी पर अटैक करने के लिए चाह रहा था। फिर सास्के फायर स्टाइल का यूज करता है जिसकी वजह से एलिफेंट रुक जाता है। तभी सास्के अपना सुसानो से अटैक कर देता है डांजो पर और वो दूर जाकर गिरता है। उधर वो एलिफेंट समनिंग गायब हो गया था। तभी हम देखते हैं कि सास्के काफी कमजोर हो गया था जिसकी वजह से उसका सुसानो भी काफी कमजोर हो गया था। वहीं कारिन कहती है कि ये आंख हर 60 सेकेंड में बंद हो रहा है, डांजो का चाकरा और भी गिरता जा रहा है, इसका मतलब सिर्फ 4 आंख ही बचा हुआ है। अगर इसके पास 4 मौका ही है तो ये पागल हो रहा होगा सास्के को खत्म करने के लिए। फिर वो चिल्लाकर कहती है सास्के मुझे पता चल गया इसके जुत्सु के बारे में। फिर सास्के कहता है जैसे ही सारा आंख बंद हो जाएगा तुम्हारा जुत्सु भी खत्म हो जाएगा। फिर डांजो कहता है तुम्हें पता था, तुम्हें इज़ानागी के बारे में पता था बेवकूफ लड़के। तभी सास्के भी अटैक कर देता है लेकिन कारिन ऐसा करने से मना कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि डांजो भी विंड स्टाइल से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुसानो उस पर भारी पड़ जाता है और डांजो का एक और मौका चला जाता है। फिर कारिन कहती है कि देखो सास्के तुम्हें बस थोड़ी देर और बैटल को रोकना होगा। टोबी कहता है कि ये करना बेवकूफी होगा, इतने समय तक डांजो को रोक कर रखना, वो फिर से इज़ानागी को अंडू कर सकता है और सास्के के पास उतना चाकरा भी नहीं बचा है। तभी हम देखते हैं कि सास्के कुछ अपने हाथ में कर रहा था और डांजो अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि सास्के कुनाई फेंकता है जिसके वजह से डांजो का एक और आंख बंद हो जाता है। टोबी कहता है कि सास्के उससे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वो अपने सारे आंखों का इस्तेमाल कर ले। सास्के को पहले ही पता था कि जो भी जंग में आखिर तक खड़ा रहेगा वही जीतेगा। फिर हम देखते हैं कि डांजो आ गया था और अटैक करने के लिए तैयार था। फिर अपना सास्के भी चिदोरी ब्लेड से अटैक करने के लिए तैयार था। ऊपर टोबी कहता है कि तो फाइनली अब पता चलने वाला है कि कौन जीतेगा। तो फिर सास्के कहता है कि अपने राइट आर्म को बनाने के लिए तुमने कितने उचिया को मारा। फिर डांजो कहता है कि मैं इटाची का शुक्रिया करता हूँ। फिर फाइनली दोनों अटैक कर देते हैं एक दूसरे पर और किसी का खेल खत्म हो गया था और ये देखकर कारिन टोटली शॉक में थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कौन इस बैटल को जीत पाया है। खैर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।